जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अभी पारायण स्किप करके सीधे श्लोक पर आते हैं। 27वां श्लोक। एक एक चरण मैं बोलूँगा, नीरूबेन दोहराएंगे। नीरूबेन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़।
जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण बेन। नैते श्रुति पार्थ जानन्, नैते श्रुति पार्थ जानन्। नैते श्रुति पार्थ जानन्, नैते श्रुति पार्थ जानन्। योगी मुह्यति कश्चन। योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। योगयुक्तो भवार्जुन। नैते श्रुति पार्थ जानन्, योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। दो बार नैते साथ में बोलेंगे। श्रुति पार्थ नैते जानन्। श्रुति पार्थ जानन्, योगी योगी मुह्यति कश्चन। कश्चन। तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु कालेषु कालेषु योगयुक्तो योगयुक्तो भवार्जुन। भवार्जुन। दोबारा। नैते नैते श्रुति श्रुति पार्थ पार्थ जानन्, जानन्। योगी योगी मुह्यति मुह्यति कश्चन। कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात्सर्वेषु योगयुक्तो योगयुक्तो भवार्जुन। जय श्री कृष्ण बहन। जय श्री कृष्ण। नैते पार्थ श्रुति जानन्, योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा क्यों हो रहा है? नैते श्रुति पार्थ जानन्, योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। एते, न एते, एते यानी ये दो, इन दोनों। श्रुति यानी मार्ग, जानन जानकर, ये दोनों मार्ग को जानकर। कौन से दोनों मार्ग? शुक्ल और कृष्ण, जो हमने पहले देखा, उत्तरायण और दक्षिणायन। उनको जानते हुए योगी, जो योगी है वह न मोह्यति कश्चन। कश्चन यानी कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इसलिए तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु, सभी काल में, सभी समय में, योगयुक्तो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो
हे पार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, सभी काल में तस्मात् सर्वेषु कालेषु, याद रखें, 24/7 समबुद्धि रूप योग से युक्त हो जाओ। योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। आइए, अभी शुक्ल मार्ग हमने देखा, वो प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग है, वो अंधकारमय है। अभी उसको हम तात्विक रूप से देखें, यहाँ भगवान कहते हैं कि तत्व से जो जानता है, तो तात्विक रूप से हम देखें तो जिसके अंतःकरण में ये सांसारिक चीज़ों के साथ ममत्व है, वो मार्ग है कृष्ण मार्ग, अंधकारमय मार्ग है। और जिनका ध्येय मात्र परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप या तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वैसे मार्ग में चलने वाले जो हैं वो शुक्ल मार्गी है, प्रकाशमय मार्ग है। यानी संसार में जो रचे पचे हैं, सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना और उसमें सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में है ही। और इन भोगने के उद्देश्य से संसार के भोगों के ऊपर संयम करते हैं, लेकिन यज्ञ, तप, दान आदि शास्त्रविद शुभ कर्म करते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोग भूमि में जाकर लौट के वापस आते हैं। और यह जो मार्ग है वो कृष्ण मार्ग है। जन्म मरण के चक्कर में पड़ के कोलू के बेल की तरह घूमते रहते हैं। देखिए युगानुग कैसा है। कल ही हम बात कर रहे थे और आज यही बात अलग रूप में हमारे सामने आ रही है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो तथाकथित संसार के भोगों में रचे पचे नहीं है, गृहस्थाश्रमी नहीं है, लेकिन शास्त्र विहित कर्म करते हुए भोग तो भोगते हैं। यानी ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े तथाकथित संतगण हैं, उनकी लाइफस्टाइल आप देखिए। गृहस्थाश्रमी, कई गृहस्थाश्रमी भी है, कई गृहस्थाश्रमी नहीं भी हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं। पुत्रेषणा, बहुत धन इकट्ठा करके रखा है, वित्तेषणा, कीर्ति के लिए लोगों में चाहना प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोकेषणा, ये सब जो हैं तो शास्त्र विहित कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कृष्ण मार्ग से स्वर्गलोक में जाते हैं और वहाँ से वापस पुनर्जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं। दूसरा वर्ग जो है वह सांसारिक भोगों में रचे पचे नहीं हैं, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा का चिंतन करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें
ये पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेशना का कुछ न कुछ मैल रह जाता है, और ऐसे लोग जो हैं वह ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके वहाँ का डिटर्जेंट साबुन का उपयोग करके वो अच्छी सी धुलाई होकर सफ़ेद होकर फिर बाद में मुक्ति को पाते हैं। और यहाँ भगवान कहते हैं कि संसार के भोग प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, जो निर्विकारी है वह योगी है, और इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इसलिए सभी परिस्थिति में या अर्जुन तुम योगी बनो। यानी अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तो उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। वी शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज सिचुएशंस। अनुकूल परिस्थिति यदि मिले तो उसका सदुपयोग करना है, संसार की सेवा करना है, और प्रतिकूल परिस्थिति मिले, एडवर्स सिचुएशन हमारे सामने आए तो उस समय बिल्कुल बैलेंस रहते हुए हमारी इच्छा के अनुसार हमें सुख प्राप्त हो, ऐसी कोई भी मन में ऐषणा हो तो उसका त्याग करना चाहिए। ये ऐसा योगी जो है वो हमेशा समता में स्थिर रहता है, और ऐसा योगी भगवान कहते हैं कि योग युक्तो भव अर्जुन। तो भगवान यह क्लियरली दो मार्ग की बात कर रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ ट्रैवलर्स। लेट अस टेक इट इन ए वेरी सिंपलर फॉर्म। सीधा साधा अर्थ करते हैं। जो इन दोनों के बीच में तात्विक अर्थ जानता है, नैते श्रुति जानन, बराबर। श्रुति यानी कि गति, गति यानी मार्ग, एतौ मार्गौ जानन, ये जो दो मार्ग हैं उसको जो जानते हैं। एक मार्ग ऐसा है कि जो हमें क्रम मुक्ति दिलाता है, जो ब्रह्मलोक में लेकर जाता है, इट इज ए बेटर फ्यूचर। और दूसरा मार्ग जो है वह पुनर्जन्म दिलाता है। सो शुक्ल मार्ग है वह ब्रह्मलोक में ले जाता है, कृष्ण मार्ग है वो पुनर्जन्म दिलाता है। और ये जानने के बाद योगी कश्चन मुह्यति, इंटेलिजेंट सीकर, जो समझदार व्यक्ति है वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। एज ए वोटर जब इलेक्शन आता है तो हम सोच समझकर वोटिंग करते हैं, बराबर। अभी यहाँ क्योंकि दो ही मार्ग है यहाँ, तो अमेरिकन रिपब्लिक का हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो जब अमेरिका में आप वोटिंग करने जाओगे तो या तो रिपब्लिक पार्टी को आपको वोट करना होगा या तो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करना होगा। और नोटा बेटा वगैरह कुछ वहाँ नहीं है। यू वोट फॉर आइदर दिस और दैट, यू नो चॉइस। या तो फिर वोटिंग करने को जाओ ही मत। नाउ ये दो में से आपको सिलेक्ट करना है, यू हैव टू चूज द राइट वन, कौन सा पकड़ना है। और वहाँ का कन्फ्यूजन अभी जो योगी है, वैसे जैसे वहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट है वैसे यहाँ शुक्ल और कृष्ण मार्ग है। तो योगी जो है उसको दो में से एक को ही चूज करना है, दो में से एक ही को वोट करना है, या तो शुक्ल को या तो कृष्ण को। तो कृष्ण मार्ग जो है वो कर्म मार्ग है और शुक्ल मार्ग है वो उपासना मार्ग है। तो कृष्ण मार्ग यानी कि कर्म मार्ग, कर्म मार्ग यानी कि रिचुअलिस्टिक,
मैं मात्र विधि विधानों में विश्वास करते हुए एकादशी कर ली दी, व्रत कर ली दी, उपवास कर लिए, ये कर लिया, हर सोमवार किया, गुरुवार किया, हफ्ते के 7 वार कर लिए, 5 वार कर लिए, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, रिचुअलिस्टिक, कि जिसमें विधि विधान रिचुअल की ज़्यादा अहमियत है, वैसे है। ये सब कर्म योगी है क्योंकि उसमें कर्म करना पड़ता है, सत्कर्म है, अच्छा कार्य है, जो भी कर रहे हैं इसकी बुराई नहीं हो रही है। व्रत करना, तप करना, उपवास करना, इसमें कोई ये हम उसको निम्न कक्षा की नहीं समझते, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर बेसिकली रिचुअलिस्टिक। एक गतानुगतिक हम करते आए हैं, एकादशी છે तो કરી લેવાની, સાબુદાણાની ખીચડી ખાઈ લેવાની, વગેરે વગેરે વગેરે। और दूसरा मार्ग जो है शुक्ल मार्ग, वो उपासना मार्ग है। तो मुझे रिचुअलिस्टिक बनना है या उपासक बनना है। और ये जो इंटेलिजेंट सीकर जो है, मुमुक्षु जो है, उसके मन में इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, इसलिए तुम्हें मैं उपासना का मार्ग प्रिस्क्राइब कर रहा हूं। तुम्हें कर्म करते रहना है, तुम्हारा जो फर्ज है वो अदा करते रहना है। फिर क्योंकि गृहस्थी हो तो गृहस्थी के जो भी सारे कर्मकांड है वो भी आपको करना पड़ेगा, पंचमहायज्ञ वगैरह वगैरह वगैरह। तो कर्मों को अपने हिसाब से चलने दो, लेकिन तुम्हारे इस कर्म में सगुण ईश्वर की उपासना को भी जोड़ो। यह सीख हमारे लिए भी है। हमें भी सत्कर्म करते रहना है, गृहस्थाश्रम के सभी धर्मों को निभाते रहना है, और गृहस्थाश्रम के सभी धर्मों को निभाते हुए सगुण साकार ईश्वर की उपासना करनी है। बात आगे आएगी, बट अभी यहां तक हम इस बात को समझे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, देयरफॉर ऑल द टाइम, 24/7 योग युक्तो भव अर्जुन, यानी कि सगुण ईश्वर की उपासना करो। अभी यहां एक खास बात ध्यान रखनी है, पर्टिकुलरली ये 8वें अध्याय में ही भगवान स्पेसिफिकली कर्म मार्ग और उपासना मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, और ये दो में से एक को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। कर्म मार्ग जो है वह सत्कर्म करते हुए स्वर्ग में लेकर जाएगा और वापस पृथ्वी पर लाएगा, और उपासना मार्ग जो है वो हमें छेक ब्रह्मलोक तक लेके जाएगा और ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति मिलेगी। ये स्पेसिफिकली ये दो पाथ की ही, ये दो रास्ते की बात कर रहे हैं भगवान। और हमें मान लीजिए कि दो में से एक को पसंद करना है, रिपब्लिक या डेमोक्रेट। सो इनमें आई हैव टू चूज उपासना। आठवें अध्याय में जरा इसको ध्यान से सुनिए। 8वें अध्याय में दो ही कॉन्टेस्टेंट है इलेक्शन में, कर्म और उपासना। यह इलेक्शन 8वें अध्याय का जो इलेक्शन है उसमें ज्ञान कैंडिडेट नहीं है। ज्ञान इज नॉट कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन इन दिस 8th चैप्टर। अक्षर ब्रह्म योग में ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञान आ गया
तो ज्ञान कर्म और उपासना दोनों से ऊपर है, और तभी हमें ज्ञान को ही वोट देना है। लेकिन यहाँ मात्र दो ही कॉन्टेस्टेंट है, शुक्ल और कृष्ण। कर्म और उपासना, इन दो में से हमें वोट करना है, क्योंकि ज्ञान जो है वो निर्गुण निराकार ईश्वर का ज्ञान है, और वह यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। उसकी बात 7वें अध्याय में हो गई, आगे 9वें अध्याय में भी आएगी। लेकिन 8वें अध्याय में, या एक यूनिक चैप्टर है भगवत गीता का, जिसमें भगवान मात्र कर्म और उपासना की बात करते हैं, और मुझे दो में से एक को चूज करना है। Now, when you have to select between the two, तो you have to select the less corrupt party, a lesser devil जिसको हम बोलते हैं ना, कि जो दो में से अच्छा है। वैसे तो दोनों सरीखे पॉलिटिशियन ही हैं, लेकिन दो में से अच्छा मार्ग जो है वह उपासना है, विच इज सुपीरियर टू कर्म, कर्म से ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए हे अर्जुन, तुम सगुण साकार ईश्वर के उपासक बनो। अभी यहाँ एक बात साथ में जोड़ लें, क्योंकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करते हैं, कि बेसिकली हमारे पास 3 विकल्प हैं, 3 चॉइसेस। 4 चॉइसेस राधा। एक, संसार में रचे पचे रहें, डूबे रहें, वी स्पेंड लाइक एन एनिमल। भोगों से अपने आप को घेर लें, भोगते हुए भगवान कौन है पता नहीं है, उपासना क्या है पता नहीं है, ज्ञान पता नहीं है, कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, कुछ नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। ये चौथा मार्ग कनिष्ठ मार्ग है, जिसको बोलते हैं कि जिसका फल क्या है, मनुष्यतर योनि में जन्म मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बर्थ विल बी ए ह्यूमन बर्थ की कोई गारंटी नहीं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वालों को। तो वो मार्ग तो हमारा है नहीं, वी डोंट बिलोंग टू दैट। अभी हमारे पास 3 मार्ग बचे। एक है सत्कर्म करते हुए, सकाम कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म कोई नहीं करना है। सभी सत्कर्म करते, भजन करना है, व्रत करना है, तप करना है, पूजा करनी है, ये करना है, वो कर, सब कुछ करना है। ये करते हुए कृष्ण मार्ग से हम जब ऊपर जाएंगे तो स्वर्गलोक तक जाकर वापस आएंगे, और वापस जन्म मरण की चक्कर चालू रहेगा। सो दिस इज पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 3 इज उपासना मार्ग। कर्म सत्कर्म अपने आप होते रहते, हम करते नहीं हैं। अभी ये हमारा स्वभाव बन जाता है कि सत्कर्म करना है, बस वी विल ऑलवेज डू गुड डीड्स, सत्कर्म ही करेंगे, तो स्वभाव बन जाता है। एंड देन वो जो कर्म है वो मैकेनिकल एक्शन बन जाता है, और साथ साथ ईश्वर की उपासना जुड़ जाती है, और मन में एक भाव पैदा होता है कि ईश्वर के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि मन में संसार के भोगों के, तो कुछ भी सुख पाने की कहीं ना कहीं छोटी मोटी इच्छा रह जाती है, और ऐसी स्थिति में ये उपासक की यदि मृत्यु हुई तो शुक्ल मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा, और ब्रह्मलोक से उसकी मुक्ति होगी। और चौथा मार्ग जो है वो 8वें अध्याय का विषय नहीं है, वो है ज्ञान मार्ग, जो 7वें अध्याय में हमने देख लिया कि ज्ञान मार्ग से प्राप्त करते हुए, इस संसार में रहते हुए, इसी जन्म में हमें सद्यो मुक्ति मिल सकती है, लिबरेशन इंस्टेंट यहीं से, यानी दूसरा देह फिर धारण करने की नौबत नहीं आती है, डायरेक्ट फ्लाइट। यहाँ से अमेरिका जाना है तो 2 रास्ते हैं। अभी नाउ आई एम कंपेयरिंग बिटवीन
द टू मोक्ष के दो मार्ग की में अभी यहाँ चर्चा करते हैं। 4 मार्ग, आई रिपीट अगेन, 4 मार्ग हैं। एक कनिष्ठ मार्ग, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाला, बराबर। उसमें मनुष्यतर योनि में भी हम जा सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेट अस नॉट डिस्कस अबाउट इट, ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम उस मार्ग पर नहीं है, ऐसा समझ के चलते हैं। दूसरा कर्म मार्ग, सत्कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी संसार में हमारा रस है, इंटरेस्ट बना हुआ है, इसलिए हम स्वर्ग तक जाएंगे सत्कर्म की वजह से, लौट के वापस आएंगे। तीसरा मार्ग है उपासना का मार्ग। वहां प्राधान्य, नाउ अवर प्रायोरिटी शिफ्ट्स फ्रॉम मेयर डूइंग सत्कर्म टू ईश्वर की उपासना, और वो सगुण साकार की उपासना करते हैं। सत्कर्म चालू है, हाँ, सत्कर्म छोड़ना नहीं है। मान लीजिए हॉस्पिटल में जाना है, दर्दियों की खबर पूछनी है, उनको सबको एक एक फ्रूट देकर आना है, यदि हमारे दिनचर्या है तो दिनचर्या चालू रहेगी, लेकिन साथ साथ हमारा ध्यान ईश्वर के प्रति ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ेगा। पहले हम उसको अहमियत देते थे, नहीं આપણે ભગવાન આપણે માળા બાળા આપણે કંઈ કરીએ ને આપણને એમાં કંઈ ભગવાનમાં કોઈ ખબર પડે ને, અને જ્ઞાન બાન તો આપણે ઇટ્સ નોટ માય કપ ऑफ टी, मैं तो खाली लोगों की सेवा करता हूँ बस, और उसमें संतोष मानते हैं। ये कर्म मार्गी हैं, ये स्वर्ग तक जाएंगे लेकिन वापस आएंगे। दूसरे जो ऐसे सत्कर्म तो करते ही हैं, साथ साथ ईश्वर की उपासना करते हैं, सगुण साकार की उपासना करते हैं। इस ग्रुप में हम अपने आप को रख सकते हैं। यहाँ जो हम सब बैठे हैं वो सब इस ग्रुप में आ सकते हैं, और हम शुक्ल गति मार्ग से ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। और चौथा मार्ग है ज्ञान मार्ग का, कि जो भगवद गीता की जो सेंट्रल थीम है उसको पकड़ के दी चले, यानी पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सबसे पार होकर मात्र परमात्मा की ओर हमारा ध्यान जाए, तो इस देह के रहते हुए मुक्ति मिल सकती है, जो राजा जनक को मिली थी। विदेही कहे जाते थे जनक विदेही, बराबर। सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट फॉर द टाइम बीइंग। 7वें अध्याय में उसकी बात करी थी हमने, आगे भी आएगी, क्योंकि तो भगवद गीता बार बार आती रहने वाली है वो बात सदियों मुक्ति की। लेकिन यहाँ जो बात है वह क्रम मुक्ति की बात है, ब्रह्मलोक तक जाने की बात है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और ये जीवन मुक्ति और क्रम मुक्ति, ये दोनों में हमें मात्र परमात्मा ही चाहिए। फर्क इसमें ऐसा है कि जो क्रम मुक्ति मार्ग वाला है, क्रम मुक्ति वाला जो मार्ग है, जो मैं वापस कंपैरिजन करूं, तो यहाँ से अमेरिका आपको जाना है, तो देर आर 2 वेज यू कैन गो। फ्लाइट पकड़नी है तो एक फ्लाइट डायरेक्ट है, मुंबई से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ लो, पहुंच गए। और दूसरा, मुंबई से चलो कोई भी यूरोपियन एयरपोर्ट पे जाओ, फ्रांस जाओ, एम्स्टर्डम जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, यानी एक स्टॉप ओवर करके अमेरिका पहुंचो, तो स्टॉप ओवर वाला मार्ग है। तो वन इज अ डायरेक्ट फ्लाइट, अनदर इज वन स्टॉप फ्लाइट। तो जो वन स्टॉप फ्लाइट है ये क्रम मुक्ति वाला है, क्योंकि वन स्टॉप जो बीच में हो ब्रह्मलोक का है, और फिर बाद में फाइनल डेस्टिनेशन परमात्मा को प्राप्त करना है। और दूसरा जो ज्ञान मार्ग है वो डायरेक्ट फ्लाइट है, बॉम्बे टू न्यूयॉर्क, पहुंच गए। लेकिन दोनों में, क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक वाले मार्ग में, या तो सद्यो मुक्ति यानी कि शरीर रहते हुए मुक्ति मिलने वाला मार्ग, दोनों में हमें परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। और इसलिए भगवान इसको ग्लोरीफाई करते हैं, गॉड एज द डेस्टिनेशन, परमात्मा ही हमारा परम लक्ष्य है। यहां खास करके
एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि हमारे जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं, फिर वो मंदिर हो की कथा हो, या तो गणेश पुराण बैठाया हो, शिव पुराण बैठाया हो, वगैरह 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 रिलीजियस एक्टिविटी, मेथोडिकली इनमें यह कहा जा रहा है कि सत्कर्म करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और कृष्ण यहाँ एक्सप्लिसिटली खास भार देकर, इसलिए जो भी विवेकी है, जो भी योगी है, वो इससे भ्रमित नहीं होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग। तो इसलिए भगवान परमात्मा को, गॉड को अल्टीमेट डेफिनेशन, रादर डेस्टिनेशन, सॉरी डेफिनेशन नहीं, परमात्मा को फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में उसकी महिमा मंडन करते हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। और वो है हमारे अगले श्लोक में। नीरूबेन पाछा अनम्यूट करी लो बेन। 28वां श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, सॉरी सॉरी, वेदेषु यज्ञेषु स वेदेषु तपःसु चैव। यज्ञेषु तपस्सु चैव, नहीं, ये इंद्रवर्ज है बेन, अपना अनुष्टुप नहीं है। एक मिनट। वेद वेदेषु जगाके यज्ञेषु तपःसु चैव। इंद्रव्रज, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्, दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा। योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्, योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। साथ में बोलेंगे, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, यज्ञेषु तपःसु चैव। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्, अत्येति तत्सर्वमिदं एतत्सर्वमिदं विदित्वा विदित्वा
योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम् द्वारा वेदेषु यज्ञेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु दानेषु यत्पुण्यफलं यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् प्रदिष्टम् एति तत्सर्वमिदं तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। वेदों का अध्ययन, मात्र अध्ययन, वेदों का अध्ययन, यज्ञ, तप, दान, इन सब में जो पुण्य फल को बताया गया है, कहा गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, इन सबको जो जानकर उल्लंघन कर जाता है, अत्येति जो पार कर जाता है, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, योगी जो है वो परम स्थान यानी कि परमात्मा के परम पद को प्राप्त करता है। यानी योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उस सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यानी यहाँ भगवान इनडायरेक्टली और तीसरे कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। योगी इदम सर्वमिदित्वा, योगी यानी कौन? सगुण ईश्वर का उपासक, द इंटेलिजेंट पर्सन। और वह क्रम मुक्ति का मार्ग पसंद करता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ परमात्मा को परम आद्यम स्थानम, अल्टीमेट जो स्थान है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं। परम मीन्स हाईएस्ट, स्थान यानी डेस्टिनेशन, जगह। और वह नित्य ईश्वरम उपैति, और यह जो फल जो है वह किसी भी प्रकार के कर्म फल से ऊंचा है। यानी उपासना का जो फल है वह किसी भी प्रकार के कर्म के फल से ज़्यादा बेहतर है। और इसमें भगवान ने एज एन एग्जाम्पल 2-4 सत्कर्म की बात करी। रिमेंबर, अगले श्लोक में हम क्या बात कर रहे थे? कर्म सत्कर्म करना है, लेकिन वो हमारी आदत बन जानी चाहिए और हमारा ध्यान है उपासना में होना चाहिए। और ये सत्कर्म कैसे करने हैं उसके लिए भगवान 1-2-4 सत्कर्म चुन के एग्जाम्पल देते हैं। कैसा? वेदेशु, यानी वेद का पारायण। मात्र मैंने ये वेद पढ़ लिया, इस वेद मुझे कंठस्थ है, ये मुझे इसके इतने सारे श्लोक मैंने कंठस्थ कर लिए। चिन्मयानंदा को एक भाई ने कहा था ना कि आई हैव गोन थ्रू सो मेनी बुक्स, और चिन्मयानंदा ने उनसे कहा था कि तुमने तो यू हैव गोन थ्रू सो मेनी बुक्स, बट हाउ मेनी ऑफ देम हैव गोन थ्रू यू? तो जो पहले वाला जो मार्ग है वो गोन थ्रू द बुक्स, हाँ पढ़ लिया, हमको संतोष है कि भाई हमने इतने सारे वेद पढ़ लिए, इतने उपनिषद पढ़ लिए, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक प्रकार का कर्म है। वैसे यज्ञ, गतानुगतिक हम यज्ञ करते हैं, रिचुअल्स करते हैं। हमारे में से कईयों को आदत है हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करेंगे, हमारा एक नियम बन चुका है। પૂનમ આવે એટલે સત્યનારાયણ પૂજા કરવાની, ને શીરો બને ને પ્રસાદ લેવાનો।
तो ये भी यज्ञ है, लेकिन ये सब गतानुगतिक होता है, एज ए रिचुअल, मैकेनिकली। तब तब भी हम करते हैं। अभी श्रावण महीना पूरा गया, हम सब लोगों ने शिव जी को इतना परेशान करके रखा था, तब कितना तब किया, कितना उपवास किए, बराबर। तो ये भी एज ए रिचुअल जब भी होता है। और दान, दान देना अच्छा है, सत्कर्म है, लेकिन ये भी हमें स्वर्ग तक लेके जाता है। तो ऐसे सब, यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम, इसमें जो पुण्य फल बताया गया है, तत्सर्वम अत्येति, जो उपासना का जो फल है वो इन सबको पार कर जाता है, लांग जाता है, ट्रांसेंड्स। और उपासना जो है वह ये सारे कर्म फल के ऊपर है। इसलिए उपासना फल इज सुपीरियर टू ऑल द कर्म फल। यदि हमारा कल का अध्ययन आपने ध्यान से सुना होगा, तो इसमें नामदेव की बात आई थी, जो उपासक थे, सगुण साकार के उपासक थे, बराबर, विठोबा के उपासक थे, जिन्होंने कल का अध्ययन में शामिल नहीं थे। उन सबसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि कृपा करके उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। तो नामदेव जी जो थे वो उपासक थे, और उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सो इस प्रकार के जो उपासक हैं, वह बाकी सारे सत्कर्म करने वाले जो हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है, ऐसा भगवान का कहना है। एंड देयरफॉर वी शुड नॉट गेट एनेमर्ड बाय ए पर्सन हु सेज कि मैंने इतने सारे यज्ञ किए, या तो वगैरह वगैरह। उपासना यदि हम करते हैं, ईश्वर में ही यदि हमारा ध्यान है, भले ही सगुण साकार ईश्वर की उपासना करें, परमात्मा को ही हमारी प्रवृत्तियों में मध्य नज़र रखें, और खास करके मृत्यु के समय पर परमात्मा को ही याद करें, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए अर्जुन की जो बात हुई थी, प्रयाण काले क्या करना चाहिए, तो प्रयाण काले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। सो 8वें अध्याय में स्पेसिफिकली हमने इन दो मार्ग की चर्चा करी है। भगवान ने कहा है कि सगुण साकार ईश्वर की उपासना हमारे लिए करना अच्छा है। तो विद दिस, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोग अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सो विद दिस नोट हमने 8वें अध्याय का अध्ययन यहाँ समाप्त किया है। प्रार्थना करेंगे।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे 8वें अध्याय की समरी के साथ। उसके बाद में 9वां अध्याय शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।